मेरी वाटर सप्लाई और नाली और सड़कों की स्कीमें आएंगी, मैं इसका जिक्र इधर से आपको बोलूंगा भी नहीं, ना मैं उनसे आपसे मांगता हूं। दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर साहब, इस्लामाबाद कभी आपके बच्चों के दुख और दर्द को नहीं समझता। आज सुबह मेरे पास खुजदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के 3 से 4 शहजादे मासूम से नौजवान आए। एक कागज मेरे सामने उन्होंने रखा, कहता जनाब सनाउल्लाह बलोच साहब, हम सर आज से कोई 5-10 साल पहले हमें महीने के 5,000 रुपए स्कॉलरशिप की मद में मिलते थे। ये डायरेक्टरेट का लेटर है जो उन्होंने निकाल दिया, और इसका मेरे ख्याल में मंथली या सालाना कॉस्ट 3 करोड़ रुपए भी नहीं बनता है, और ये हमें मिलना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अंदाजा करें कि 5 से 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप जो मिलनी चाहिए थी, जो आज 30 से 40,000 या 50,000 रुपए होनी चाहिए थी, उनको 5 से 10,000 रुपए भी उस स्कॉलरशिप में मद में नहीं मिल रहे। मैं सिर्फ खुजदार यूनिवर्सिटी की नहीं कर रहा हूं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस दफा की PHDP में हमारे अलले तलले, ब्यूरोक्रेसी के अलले तलले, बाकी शाखर्चियां, गुमशुदा गाड़ियां, फजूल तेल और मोबाइल और मोबलैन और जो कहते हैं टायर से खुदा को माने, बलोचिस्तान अगर आगे चलेगा तो इन नौजवानों पे चलेगा, टूटी मूटी लापता गाड़ियों पे नहीं चलेगा। तो ये आपको अगर इस दफा डालना है, देखें कहां से खराजात निकाल सकते हैं। बलोचिस्तान का नौजवान जहां पे भी कोई तालीम हासिल कर रहा है, उसको अपनी माँ बाप को कर्ज लेने की बजाय ये हुकूमत बलोचिस्तान की जिम्मेदारी है कि उन नौजवानों के लिए आप स्कॉलरशिप उसमें डाल दें। ये एक मेरे पास ग्राफ है, मैं आपको भेज दूंगा। ये बुक है, आप तो जानते होंगे, हफीज पाशा साहब इज ऑथर, मैं इसमें को ऑथर, एहसन इकबाल साहब भी थे 3-4। ये आप बलोचिस्तान के हवाले से पढ़ेंगे। इसका एक पेज नंबर है, मैंने सिर्फ आपके लिए 41 वो निकाला है और आपको भेज दूंगा। मैं जमरक साहब आप जरा सुने, ये है सूबों की कौमी आमदनी में, यानी पाकिस्तान की आमदनी में सूबों का हिस्सा। जब इंसान बलोचिस्तान की बात करता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रेको देख, सोना चांदी तेल गैस, लेकिन जब बात आती है कि भाई हम नेशनल इकोनॉमी में हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है, मैं आपको वो आईना दिखाना चाहता हूं। ये ग्राफ है, इसमें पॉपुलेशन है, सब कुछ है। मैं कंपैरिजन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के साथ करवाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा 15 से 20 साल पहले हमसे बहुत पीछे था। खैबर पख्तूनख्वा के लोग यहाँ के मजदूरी करते थे। आज खैबर पख्तूनख्वा कहाँ चला गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको दीगर चीजों में नहीं ले जाऊंगा, लाइव स्टॉक में। जमरक साहब, जो हमारा ऐसे समझे बलोचिस्तान का ट्रेड मार्क हुआ करता था, लाइव स्टॉक की मद में पंजाब जो है वो 75% कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इकोनॉमी में, नेशनल इनकम में। अब अंदाजा करें, पंजाब हमारे से इलाके में भी छोटा है, गला बानी बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा हुआ करता था। पंजाब की कंट्रीब्यूशन 75% है, जबकि सिंध ने भी अपना घटा दिया है। सिंध भी हमारी तरफ यारबाश लोग है कभी कभी। आप खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो 13.5% है। लाइव स्टॉक की मद में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 13.5% है, और बलोचिस्तान आधा पाकिस्तान से भी बड़ा होने के बावजूद अंदाजा करें बलोचिस्तान का हिस्सा नेशनल लाइव स्टॉक में क्या होगा। आपकी कंट्रीब्यूशन 3% से भी कम, 2 पॉइंट समथिंग पे आप अंदाजा लगाएं। ये आपकी 3,47,000 में खुदा की बारिश, ये बड़ी बड़ी चरागाहें। अगर आप एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स ले आए सिर्फ बलोचिस्तान के अंदर लाइव स्टॉक के मद में, आप कम से कम 20 से 25% पे ले आए, बलोचिस्तान के अंदर से गुर्बत 20 से 30% कम हो सकती है।